यदि आप छोटे बच्चे हैं तो भी इस बात की चिंता न करें। यदि आप गरीब हैं तो भी इस बात की चिंता न करें। आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है आप एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। अब आपके सामने एक सवाल होगा, आप छोटे बच्चे हो, आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो? आप गरीब हो, आप किसी अमीर या किसी बड़े की मदद कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों आपका और इन सवालों का जो जवाब है वो रामायण में है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ धीरेन्द्र। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके बीच रामायण से जुड़ी एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों कहानी बेहद छोटी है, लेकिन जो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो उसका सार है वो बहुत बड़ा है। अगर हम कहीं ना कहीं इस कहानी पर गौर करते हैं तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और जो हमारा काम करने का तरीका है उसको हम बदल सकते हैं और अपनी चुनौतियों में हम बेहद आसानी से पार कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जाएं और उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। जब भगवान राम ने लंका विजय का अभियान शुरू किया था और समुद्र को पार करने के लिए एक पत्थरों की पुल बनाई जा रही थी, पत्थर पे पत्थर लगाए जा रहे थे, तब श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी पानी में जाती है, फिर मिट्टी के पास आती है और पत्थरों के बीच चली जाती है। श्री राम ने सोचा आखिर गिलहरी यह क्या कर रही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा इस गिलहरी को पकड़ लो और फिर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और राम जी को दे दिया। राम जी ने गिलहरी से पूछा, तुम यह बार बार क्या कर रही हो? मैं समझ नहीं सका। तुम पानी में जाती हो और आकर मिट्टी में लोटपोट होती हो। गिलहरी ने कहा, भगवान मैंने सोचा सीता माता की रक्षा के लिए, उनके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके साथ युद्ध में शामिल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी भागीदार बनूंगा। मेरे पास आपकी मदद करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ। तब मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच खाली जगह है, मैं इनमें मिट्टी डाल दूं ताकि आप और आपकी सेना जब इस पर चलेंगे तो आप लोगों के पैर में पत्थर कंकड़ नहीं चुभेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, गिलहरी तुम महान हो, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इतनी बड़ी सेना है और आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, अगर किसी के पाँव में तुम आ जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। गिलहरी ने कहा, भगवान तब मैं यह सोचूंगी कि नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब श्री राम जी ने गिलहरी के पीठ पर स्नेहपूर्वक उंगलियां चलाई और कहते हैं कि उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और श्री राम ने कहा, लंका विजय में सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा है। दोस्तों कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये मैटर नहीं करता है कि कौन कितना बड़ा है या कौन कितना छोटा है। मैटर यह करता है कि कौन और कितना पॉसिबल हमारी मदद करता है, जो औरों के लिए टाइम निकालता है। और कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए सोचते हो तो ऊपर वाला आपके लिए सोचता है। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।